आसंद से बीजेपी और प्रमुख रोड नेता बलजीत टूण का कहना है कि रोड समाज अब पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित है। लोकसभा चुनाव में भी समाज ने मनोहर लाल को भारी मतों से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। अब विधानसभा चुनाव में पार्टी अगर रोड समाज को मान सम्मान देना चाहती है तो जीटी रोड का करनाल क्षेत्र उपयुक्त स्थान है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में चुनाव की गहमागहमी और तेज हो गई है। सीएम सिटी करनाल की बात करें, सीएम जिला करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनमें एक असंध है। असंध विधानसभा सीट की अपनी कुछ खूबियां भी है। असंध में जातीय समीकरण अंगड़ाई ले रहे हैं। कई समाज के लोग चुनाव मैदान में कूदने को तैयार है। जोर आजमाइश का दौर है। हमारे साथ रोड समाज के नेता, मौजूदा बीजेपी नेता और 24 साल से राजनीति में सक्रिय है, बलजीत टूरण जी है। बलजीत जी, आपका टोटल टीवी में स्वागत है। पहले तो ये बताओ, असंध में भी, क्योंकि इस बार चुनाव मेरे को लगता है टिकट को लेके बहुत मारा मारी है। शायद मैंने किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं देखा, जिसको देखो वही चुनाव की तैयारी कर रहा है। असंध की बात करें, असंध में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल सियासी तौर पे? सबसे पहली बात तो बताऊं कि मैं टिकट के लिए मारा मारी में नहीं हूं। अगर पार्टी मुझे कहेगी, पार्टी मुझे आदेश करती है तो मैं लड़ूंगा। नहीं, वैसे मैं किसी प्रकार से पार्टी के जो आदेश होंगे वो मानने को तैयार हूँ। पार्टी के नियम आदातों के अनुसार ही चलूंगा। असंध के अंदर 28,000 वोट हैं हमारी रोडों की और हम 15 विधानसभाओं में इफेक्ट डालते हैं। 15 विधानसभाओं में से मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले तो पुंडरी हमारी विधानसभा में हमारे रोड बिरादरी के वोट हैं। नीलोखेड़ी में हमारे सबसे ज़्यादा वोट हैं और घरोंडा, इसराना, असंध, थानेसर, सफीदों, इंद्री और करनाल और लाडवा में भी हैं हमारे, और कैथल डिस्ट्रिक्ट में, कैथल प्रॉपर कैथल में भी हैं और कैथल में पुंडरी में भी हैं। और गोहाना विधानसभा के अंदर भी हमारे गांव पड़ते हैं। उधर जवारा है, उधर मोहाना गांव पड़ता है। और ग्रामीण पानीपत के अंदर भी हमारा बराना गांव है, पलेड़ी में है। और प्रॉपर शहर के अंदर जो सेक्टर हैं, सेक्टर में भी हमारे लोग रहते हैं। और पानीपत शहर के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं, बड़ौदा के अंदर भी रहते हैं। तो हमारा 15 विधानसभाओं के ऐसे रोड बिरादरी इफेक्ट करती है। अगर रोड बिरादरी को इनाम दिया जाए तो वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोड बिरादरी है। तो 138 गांव हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर पड़ते हैं। तो अगर कोई टिकट के राजनीतिक तौर से बीजेपी बिरादरी को आगे लेके आना चाहती है और कोई इनाम देना चाहती है तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दिया जा सकता है। या हमारा पुंडरी है, या हमारा घरोंडा विधानसभा, या असंध है, तो इन्हीं के अंदर हमारे को आगे किया जा सकता है। तो क्योंकि हमने जैसे कि पहले चुनाव हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का चला, उसके बाद हमने भाजपा ज्वाइन करी और हमारे साथ और लीडर जो भाजपा के थे, भाई हरविंदर कल्याण जी घरोंडा से, माननीय विधायक जी, और हमारे पूर्व विधायक सफीदों से कलीराम पटवारी जी, और पूर्व विधायक हमारे स्पीकर साहब के बेटे तेजवीर जी, उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन करके और बीजेपी के लिए, खट्टर साहब के लिए हमने वोट जो करनाल लोकसभा के अंदर मांगे, तो सभी ने बिरादरी का एक तरफ मुंह हो गया और खट्टर साहब को जिताने के लिए पूरा रोड समाज ने पूरा जोर लगाया। और हमारा खुद का कैंडिडेट भी बिरादरी का होते हुए उसको सिर्फ 25-26 हज़ार पे खड़ा कर दिया। हाँ, वीरेंद्र मराठा जो 25-26 हज़ार पे खड़ा कर दिया। प्रदेश में जो मौजूदा सियासी हालात हैं, बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, तमाम तरह की कोशिशें हो रही है, योजनाएं, संगठन बहुत मजबूत है, काम बढ़ दिए गए। हर हालत में बीजेपी सरकार रिपीट करना चाहती है। ऐसी स्थिति में चूंकि कांग्रेस भी अब मजबूत हुई है, मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में ज्यादातर सीटों पे है। सबसे पहले तो मैं कथुरिया जी आपको बताऊं, कोई भी अगर हम कोई लड़ाई जीतने के लिए चलते हैं, सबसे पहले उसमें संगठन मजबूत होना चाहिए। भाजपा के पास एक बहुत मजबूत संगठन है। हमारे पास हर तरह की इसके अंदर इकाइयाँ हैं, वो इकाइयाँ हमारी मौजूद हैं। उसके पास तो, कांग्रेस के पास तो कोई संगठन ही नहीं है किसी प्रकार का। तो इसलिए जो भी है उसमें अंदर टिकटार्थी है। जहाँ भी आप किसी हल्के में जाकर देखोगे, कोई वर्कर का आदमी नहीं मिलेगा आपको, टिकटार्थी मिलेंगे। टिकटार्थियों के ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, कोई किसी का ग्रुप है, कोई किसी का ग्रुप है। तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। असंध में, असंध कस्बे के अलावा 80 से ज्यादा गाँव भी हैं और कई समाज के लोग हैं जो इफेक्टिव है। जाट हैं, जट सिख हैं, ब्राह्मण हैं, रोड हैं, राजपूत हैं। मतलब एक अलग तरह की सीट मेरे को लगता है जिसमें, तो आपको अगर लगता है कि समीकरणों के हिसाब से रोड, आप बता रहे हो कि संख्या ज्यादा है और इस बार बीजेपी का पूरी तरह साथ दिया है, तो रोड समाज में अगर पार्टी कंसीडर करती है तो? मैं कथुरिया जी आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि देखिए दूसरी कास्टें हैं, जैसे पंडित है, पंडित को कहीं और भी एडजस्ट किया जा सकता है, या किसी कास्ट को कहीं और भी। अगर रोड समाज को अगर कोई एडजस्ट करना है और कोई मान सम्मान देना है, जिस प्रकार से रोड बिरादरी ने भाजपा का साथ दिया और मान लिया मनोहर खट्टर जी को जिताने में विशेष रोल रहा, 1.5 लाख वोट
भाजपा को दी रोड बिरादरी, तो अगर रोड बिरादरी को मान सम्मान देना तो डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर ही दिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर ही ऐसी स्थिति में रोड है कि उनका कैंडिडेट जीत सकता है। औरों में हमारे ऐसे हैं कि जो जिताने में तो संभव है, लेकिन वहाँ जीतने में, खुद कैंडिडेट जीतने में संभव नहीं है, इसलिए कि दूसरी कास्टों को तो कोई पूरा हरियाणा है, हमारे जो हैं ये जीटी रोड बेल्ट के ऊपर ही हैं हम, तो यहीं एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए हमारा दावा यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 सीटों का मजबूत बनता है, घरौंडा और असंध के अंदर दोनों में मजबूत तरह से बनता है। बलजीत टूरन भी दावेदार हो सकते हैं। हाँ, अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, मैं कोई पीठ दिखाने में वालों में से नहीं हूँ, तो मेरी तैयारी है। वैसे मेरी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मांग तो नहीं रही टिकट, लेकिन समीकरण बनते हैं, तो बलजीत टूरन का कहना है पार्टी आदेश करती है, कोई फैसला लेती है, समीकरण ध्यान में रखती है, और ये भी इस बार है कि शायद बहुत सारे चेहरे बदले भी जाए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, असंध, करनाल।